4th September 2025, night time. Let's do grounding. Back from swimming class, and this park is generally on my way. I love doing grounding. आज मॉर्निंग में मैं बहुत सारा सोई, मुझे बहुत अच्छा लगा. As I needed rest, I felt like having rest, so I had it. Hey. ग्राउंडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जिसमें से एक है कि कुछ भी अगर हम जो भी हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स होती हैं और जो भी होता है उसका जो एसेंस होता है वो अगर हम चाहें तो निकल जाता है. और ये मेरे पापा कहते थे कि हरी घास पे चलने से और उसकी ओस लेने से आँखों की रोशनी बढ़ती है. So wet grass has its own benefits. और जो भी हमारे अंदर कुछ भी नेगेटिविटी होती है वो हमारी बॉडी के थ्रू हम डिसिपेट कर देते हैं. मतलब ग्राउंडिंग के थ्रू हम डिसिपेट कर देते हैं नीचे ग्राउंड में. इसके लिए हम डेलिब्रेट इंटेंशन भी कर सकते हैं कि वॉट एवर if there is something which is negative within me, like my thoughts or any kind of feelings or anything which is making me feel negative, gets dissipated through the grounding, and instead it gets filled with the positive thoughts and solutions. तो ये कुछ बेनिफिट हैं रॉ लैंग्वेज में ग्राउंडिंग के. डू यू ऑल्सो डू ग्राउंडिंग? एंड इन केस इफ you do, you can also share benefits of grounding if you feel like. See? और ग्राउंडिंग हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली इन द मॉर्निंग. लाइक व्हेन आई कम इन द मॉर्निंग आई डू इन द मॉर्निंग एज वेल. और जब मैं नाइट में आती हूँ मैं तब भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. और कभी कभी मैं डेलिबरेटली प्रेयर भी कर देती हूँ, लाइक मेडिटेट कर लेती हूँ कि जो भी मेरे अंदर कुछ भी अगर नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, फीलिंग चल रहे हैं, वो रिप्लेस हो जाए पॉजिटिव एंड सॉल्यूशन से. और नहीं भी करती हूँ तो मैं ये एज्यूम करती हूँ कि मेरी अंदर कुछ भी जो भी है जो कि पर्पस सर्व नहीं करता है तो वो डिसिपेट होकर पॉजिटिव में रिप्लेस हो जाएगा. एनर्जी वुड गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग ब्यूटीफुल. चलो अब हम झूला झूलें. मैंने बड़े रॉ फॉर्म में बताया है, लेकिन दिस इज़ हाउ आई गो. अब हम झूला झूलते हैं थोड़ा सा. जिम टाइम. बाकी एक्सरसाइज और मेडिटेशन मैंने घर पे किया ऑलरेडी. ये वाला करें, ये वाला करते हैं. हाँ 2 3 4 and 5. Yay.
ये थोड़ा सा हैवी लगेगा बट कर लूँगी मैं। इसमें एनर्जी लगती है थोड़ी ज़्यादा और मेरे हाथ में चोट लगी थी, तो ये भी मैं नहीं करूँगी। मेरा हाथ हील हो गया है बहुत अच्छा, लेकिन ये झूले को करने के लिए और एनर्जी चाहिए होती है। बट मैं स्विमिंग बहुत अच्छा कर लेती हूँ आजकल। यस, एंड दिस इज साइक्लिंग। ट्यूं ट्यूं। वाओ, हैविंग फन। उल्टी भी और सीधी भी, सीधी उल्टी। ये ये अभी म्यूज़िक तो है नहीं, है ना, तो लेट्स इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ म्यूज़िक। मुझे तो अच्छा लगा, किसी और को कैसा भी लगे, बट आई थिंक सो यू ऑल्सो एन्जॉयड। अब ये वाला, हाँ। वैसे नेचर में म्यूज़िक की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। साइलेंस की भी एक अपनी ब्यूटी है, एंड आई ट्रूली चेरिश इट। इस साइलेंस में जो एक छोटी सी आवाज़ आती रहती है ना झींगुर की, मज़ा आता है सुनने में, या फिर चिड़िया की चहचहाने की, बर्ड्स चीपिंग। झींगुर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई डोंट नो, और मे बी रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, लेकिन मैं सीख लूँगी घर जाकर। ये कितना मज़ा आ रहा है। And this is one of my favorite swing. Yes. Yay. See? Wow. Thank you. And now a brief love to tree by hugging it. Thank you tree. Pari. और अब ये वाला, हाँ। Normally when I come at this time, people are playing badminton over here, but today nobody is there. See beautiful moon. And yay. Okay. See now this. 2, 3, 4. Wow. And 5. Yeah, loved it. So अब हम चलते हैं घर की ओर। Yes. Wow. अमरूद खाया ना, डाइजेस्ट हो गया।
लेट मी सी दैट स्विंग इफ़ इट इज़ ऑल राइट, वरना मेरे घर पे भी सेम वैसा झूला है, आई कैन हैव इट ओवर देयर। सी, देखते हैं क्या मैं कर सकती हूँ इसको। लेट मी सी। कर तो सकते हैं वैसे, कुछ नीचे ज़्यादा है। ओह यस, आई कैन डू इट। सी, ये कितना मज़ा आ रहा है। I'm relishing beautiful moments. See, Chanda Mama. चले? Yes. पहले पहले मैं क्या करती थी, लाइक मैं बहुत, जैसे मुझे ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो मैं बहुत सारा करती थी, और जब तक मैं बहुत सारा नहीं कर लेती थी ना, मुझे लगता था मुझे मज़ा ही नहीं आया। But then my mentor introduced me a concept of feminine and masculine balance. तो जितनी मुझे बात समझ में आई वो ये था कि मतलब इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई चीज़ को अपनी लाइफ में एंजॉय करना है ना, मतलब सब चीज़ों को, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। उसके बिना एनर्जी जो है, कई बार हम लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। रीज़न इज़, हमें लगता है कि अगर हमने कोई चीज़ करनी थी वो हमने की ही नहीं, बिकॉज वी डिड अदर थिंग इन मोर क्वान्टिटी। बच्चे भी आ गए खेलने के लिए। एनीवेज, so when I was with my parents, तो काम वाम तो सारा हमारा, जो हमारे घर में हमने लगे हुए थे हेल्पर्स, वो हमें हेल्प कर देते थे। तो इसकी वजह से ज़्यादा टाइम होता था। टाइम अभी भी है और बहुत सारा है, लेकिन फिर जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा तो मुझे अपना काम मैं खुद से करना सीखना शुरू किया, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन प्योर रहती है और फिर अपना काम खुद से करना इजीली हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कभी रिक्वायर्ड होगा तो मैं नहीं रखूँगी, या फिर आई वुड टेक हेल्प ऑफ मशीनरी लाइक, और एल्स अगर रिक्वायर्ड होगा तो, वैसे रिक्वायर्ड है नहीं अभी। सो एनीवेज, या फिर मैं देखूँगी अगर मुझे ज़रूरी होगा किसी को ऐसे, तो मैं किसी अच्छी वाइब्स वाले को रखना पसंद करूँगी किसी भी चीज़ के लिए। वैसे मैं रखूँगी नहीं फ़िलहाल, फॉर द टाइम बिंग। ओके, दैट्स अ पर्सनल थिंग, लेट्स लीव दैट अपार्ट। बट व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि इससे बैलेंस आता है। तो लाइक कोई भी चीज़ थोड़ी थोड़ी करो और उसको एंजॉय करो, फील द फीलिंग।
इंस्टेड ऑफ डूइंग पूरी चीज़ एक ही टाइम में, और फिर अगर आपकी कोई चीज़ रह जाती है तो उसके बारे में आप सैड फील करो, या तो सैड फील मत करो. यू कैन थिंक दैट यू नो दैट इज़ योर वे ऑफ डूइंग, एंड द सेकेंड थिंग यू कैन डू इट टुमारो, जो भी आपकी रह गई है. लेकिन अगर वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है तो थोड़ा थोड़ा अगर हम सब कुछ करें एवरीडे बेसिस पे, तो उससे फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस होते हैं और फीलिंग भी आ जाती है, यू नो, और आपको अच्छा भी फील होता है. इट्स लाइक यू नो आपको थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें करने को मिल रही हैं, तो आप हर मोमेंट को इन्जॉय भी करते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ, इंस्टेड ऑफ गोइंग वन थिंग. लेकिन कभी आप वैसे कर भी लेते हो, अगर आपका पैटर्न वो करने का है तो भी इट्स ओके, बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन लाइफ स्टाइल. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई लर्न कि इससे फेमिनिन और मैस्कुलिन बैलेंस होता है, क्योंकि एक पॉइंट पे मैंने वो भी किया है. बट अब जैसे मेरे पास बनीज़ हैं तो मैं थोड़ा सा टाइम उनके साथ खेलती हूँ, एंड आई गिव देम इंडिपेंडेंस एज वेल टू प्ले देम सेल्फ, एंड आई टेक माई ओन टाइम टू बी विद माई सेल्फ. बिकॉज पहले मेरे माइंड में एक थॉट होती थी कि एक चीज़ है तो टोटली उसी पे हो गए, लाइक बनीज़ हैं तो टोटली उससे इतने कनेक्टेड हो गए कि सब कुछ भूल गए, या कोई और भी चीज़ जो भी. बट व्हेन आई लर्न दिस प्रोसेस ऑफ कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन क्रिएशन, आई लर्न दैट it is really essential for us to make everything a part of our world, not our whole world. क्योंकि the whole thing is आपकी चीज़ें अपने आप से ही आनी शुरू हो जाती हैं, जो भी आपके मन में होता है, if you take care of feeling good and visualize what you want. And do not get your vibration mixed. Do not allow your vibration to get mixed with other contrary vibrations by doing any kind of arguing, complaining, criticizing और gossiping. क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आपकी वाइब्रेशन को मिक्स कर देती हैं उन चीज़ों से जो आप नहीं पसंद करते हो. तो क्योंकि फील गुड करना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ऐसे में अगर आपके घर में बनीज़ हैं या कोई भी है तो आप उनके साथ एक टाइम ऐसा यूज़ कर सकते हो जिसमें आपने उनके साथ एंजॉय किया, लाइक आई हैव फन विद देम, एंड देन आई स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ. In fact, I spend a lot of time with myself because nowadays I'm learning to make my world beautiful, my inner world beautiful, जिसमें मेरी जो फीलिंग्स हैं हैप्पी होने की वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, या फिर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है. तो उनको छोटे छोटे सेगमेंट्स में मैं सब चीज़ें करती हूँ, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से किसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए तो उसमें ज़रा सा भी अगर थोड़ा सा भी डाउनफॉल होता है तो यू नो वाइब्रेशन गेट्स डाउन. लेकिन अगर आपको हैबिट है इस चीज़ की टू इंक्लूड यू नो थिंग्स एंड टू मेक एवरीथिंग ए पार्ट ऑफ योर वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ योर होल वर्ल्ड, तो आप अपना अटेंशन अगर दूसरे पे डाइवर्ट कर दो जो कि अच्छी चल रही है, and you start feeling good while you ignore the first one. इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि आपको उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढना है, इंस्पायर्ड सॉल्यूशन ढूंढना है जो कि आता है अपनी वाइब्रेशन को रेज करके, प्लस मेडिटेट एंड प्लस यू नो गेटिंग इंस्पायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम योर इनर बीइंग. और जो भी आपको लगता है आपके माइंड में एक आवाज़ आती है कि येस दिस इज़ अ पर्सन हु कैन सजेस्ट अस, or sometimes it comes on its own as well. Most of the time it comes on its own as well कि यहाँ अप्रोच या वहाँ अप्रोच, और अपने आप से सॉल्यूशन आ जाता है. कई बार अप्रोच भी नहीं करते हैं. There are invisible beings, non-physical beings or physical beings. They help us
बिकॉज दे नो वॉट्स गोइंग ऑन इनसाइड अस। तो जैसे ही हमारी वाइब्रेशन रेज होती है तो वो सॉल्यूशन अपने आप आ जाते हैं। तो इसलिए मैं हर चीज़ को छोटा छोटा इन्वॉल्व करना पसंद करती हूँ अपनी लाइफ में नाउ डेज। और थोड़ी अपनी हैबिट्स चेंज करती हूँ। दैट्स इट, आई थिंक सफिशिएंट फॉर टुडे। Infinite love, light and blessings to all. Bye bye.